नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका सपना होता है पुलिस अधिकारी बनने का या फिर डिफेंस के अंदर जॉब करने का। तो आज हम जानेंगे कि जो पुलिस अधिकारी होता है, एक बड़ा पुलिस अधिकारी यानी कि एसपी, एसपी के बारे में आज हम बात करेंगे। एसपी आप कैसे बन सकते हैं और एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आप जो परीक्षा है वह कैसे होती है, उसकी एसपी है जो हमारा, उसकी सैलरी कितनी होती है और क्या क्या जो सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा एक एसपी को दी जाती है, इन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें एसपी की, तो आपने काफी बार लोगों से सुना होगा कि मैं एसपी के पास जा रहा हूँ, या फिर जब भी कोई भी जैसे पुलिस अधिकारी है पुलिस स्टेशन के अंदर किसी व्यक्ति कंप्लेंट नहीं लिखते हैं तो वह कहाँ पर जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं। ठीक है, तो क्यों जाते हैं? क्योंकि एसपी है उनसे ऊपर होता है। अब हम एसपी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एसपी का फुल फॉर्म होता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और अगर हिंदी में हम इसको बोले तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुलिस अधीक्षक। एसपी अपने जिले में आने वाले सभी पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी निगरानी में रखता है और सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश एसपी को दिए जाते हैं उनका जो एक एसपी होता है वह पालन करता है। अब हमें यह तो पता चल गया कि एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर हिंदी में हम बोले पुलिस अधीक्षक। अब हम यह बोले कि एसपी कौन होता है। ठीक है, एसपी कौन होता है? एसपी जिले का प्रशासनिक विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो उस स्टेट की सरकार के द्वारा या फिर हम बोलते हैं कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब हम जब भी एसपी की बात करते हैं तो एसपी है जो अपने जिले के अंदर प्रशासनिक विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी हो गया। तो जितने भी जो पुलिस स्टेशन होते हैं जिले के अंदर वह सभी किसके अंदर आते हैं, एसपी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो एसपी क्या करता है, जो भी कांस्टेबल है या फिर अन्य जो पुलिस अधिकारी है उनको अपने निगरानी में रखकर उनसे काम करवाता है और जो जिले के अंदर अपराध होते हैं उन अपराधों को रुकवाने का प्रयास करता है और कानून की व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। इसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि जो एसपी होता है वह शहर का मुखिया होता है। अब बात आती है कि एसपी कैसे बने। अगर आप एसपी बनना चाहते हैं, एग्जाम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। पहले तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कंप्लीट कि एसपी कैसे आप बन सकते हैं। उसके लिए आपके जो एग्जाम है उसका क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी, अगर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कोई तो वह क्या होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक चीज करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हाइट की। तो जो मेल है यानी जो बॉयज होते हैं, लड़के हैं, उनकी अगर हाइट की बात की जाए तो 165 165 सेंटीमीटर है उनकी हाइट होनी चाहिए। वही हम महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें तो जो लड़कियां होती है उनकी जो हाइट है 155 155 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। यह क्राइटेरिया हाइट का है जो एक एसपी की पोस्ट के लिए रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइट के अंदर कहीं पर रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। कहाँ पर मिलता है रिलैक्सेशन? जैसे जो हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, जैसे ओबीसी है या फिर एससी एसटी होता है, तो उनको है हाइट के अंदर रिलैक्सेशन दे दी जाती है। अब हाइट की बात तो हमने कर ली है, अब बात आती है हमारी एज की, आयु की, उम्र की। ठीक है, कि हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, एसपी की वैकेंसी के लिए हम कितनी उम्र तक एलिजिबल रहते हैं, मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, इन चीजों का भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो वहां पर जो डिपार्टमेंट है वहां पर एज लिमिट दी होती है। ठीक है, कि आप इतनी एज के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इतनी एज से आपकी उम्र कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो उम्र है, आयु है, वह 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड की गई है। सबसे पहले आती है हमारी जनरल कैटेगरी। ठीक है, सेकंड आती है हमारी ओबीसी कैटेगरी और थर्ड आती है हमारी एससी एसटी शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी हमारी हो जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनकी एज लिमिट कितनी होती है?
मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम सबके लिए समान होती है, 21 साल से जो आपकी एज है 21 साल तक होनी चाहिए, और 21 साल से ऊपर है तो ठीक है। ठीक है, यानी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपकी मैक्सिमम 30 साल से ऊपर आयु नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 30 साल से ऊपर है, 1 महीना ऊपर है, 2 महीने या फिर 1 साल भी ऊपर है, तो आप वहां पर एलिजिबल नहीं होते हो एसपी की वैकेंसी के लिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओबीसी की, जो बैकवर्ड क्लास कैटेगरी होती है। यहाँ पर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है आयु का, वह रहता है 21 साल से लेकर 33 साल तक का। लास्ट आती है हमारी एससी एसटी शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के जो भी बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है। 21 से 35 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एलिजिबल होते हैं 21 से 35 साल तक। तो इन 3 भागों के अंदर एज का क्राइटेरिया है वह डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा होना तो जरूरी है। एज तो ठीक है भाई 21 और 30 साल तक के तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। और कितनी आपकी जो है क्वालिफिकेशन वह होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, कोई भी चीज ऐसी है मैटर नहीं करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एलएलबी कर रखा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने सीए कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, एमबीबीएस कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम बात करें कि परीक्षा के बारे में, कि परीक्षा का क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो परीक्षा का क्या प्रोसीजर होता है? परीक्षा को भी 3 भागों के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। आपकी ग्रेजुएशन होगी तो आप अप्लाई कर पाओगे, और अप्लाई आप जैसे ही करोगे तो आप प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम मींस अब बोले तो जिसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं, प्रथम श्रेणी का जो एग्जाम होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड, मैथ या फिर साइंस है, जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, ये सारी चीजें आती है उसके अंदर। और जो आपके कुछ एक सब्जेक्ट्स है वह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उनको आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेंस। ठीक है, अब मेंस की हम बात करते हैं। मेंस होता है रिटन एग्जाम, वहां पर मेंस के अंदर रिटन एग्जाम होते हैं, और जैसे ही आपका प्री क्लियर होता है तब आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपका प्री क्लियर नहीं है तो आप मेंस के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो आपको पहले प्री क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप मेंस के अंदर जा सकते हैं। और फिर लास्ट आता है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, जहां पर आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका एटीट्यूड है, सारी चीजें चेक की जाती है, और आपका इंटरव्यू लिया जाता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी जो नॉलेज पावर है, आपकी डिसीजन पावर कैसी है। हर चीज का जो अलग अलग व्यक्ति है वहां पर, आपको जो अलग अलग ऑफिसर है वहां मिलेंगे, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। अब बात करते हैं, हम सारी चीजों की बात हो गई है, क्वालिफिकेशन तक बात हो गई है, कि तैयारी कितने साल के अंदर कर सकते हैं हम। ठीक है, अब तैयारी की अगर हम बात करें तो आपको समय लगता है, 1 से 2 साल आपको समय लगता है। अगर आप जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप साथ साथ तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर सको। क्योंकि आजकल आप देखते हैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने सारे हो गए हैं, एक एक साल के अंदर बच्चे निकाल लेते हैं, कोई ज्यादा टफ एग्जाम होता नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इजीली आपका जो यूपीएससी है वह क्रैक हो जाता है। एग्जाम का तो आपको पता चल गया। ठीक है, कि जो यूपीएससी होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम है वह कंडक्ट करवाया जाता है। अगर स्टेट की बात करें हम तो स्टेट पीएससी के द्वारा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उसके थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अन्य चीजों के बारे में जानते हैं कि जो एसपी होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उसकी पावर कितनी होती है, इन सब चीजों के बारे में भी अब डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एसपी है, जैसे ही आप एसपी नियुक्त हो जाते हैं तो आपके मन में आता है कि ठीक है अब तो सैलरी आएगी। तो आपकी जो सैलरी है वह कितनी आती है? जब आप एसपी नियुक्त होते हो तो ऑन ट्रेनिंग होते हो,
तो आपकी जो सैलरी है वह 56,000 से स्टार्ट हो जाती है, यानी 56,000 रुपए से आपकी जो सैलरी है वह स्टार्ट हो जाती है। और मैक्सिमम कितनी हो जाती है आपकी सैलरी, तो आपकी सैलरी मैक्सिमम हो जाती है 3,90,000 रुपए तक आपकी सैलरी हो सकती है, अगर आप रेगुलर बने रहते हैं, अगर कोई भी करप्शन करके आप जैसे टर्मिनेशन नहीं होते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत जमाना खराब हो गया है, करप्शन हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। सैलरी की बात से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है पावर की, कि एसपी की कितनी पावर होती है, ठीक है। एसपी है, मैंने बताया आपको कि एसपी है जो जिले का मुखिया होता है, ठीक है। वहां पर एसपी की पावर होती है। जो एसपी होता है वैसे तो पूरे भारत के अंदर उसकी पावर होती है, लेकिन जो उसका जिला होता है वहीं पर वह काम कर सकता है। जितने भी जो पुलिस डिपार्टमेंट आते हैं जिले के अंदर, सबका जो हेड होता है एसपी होता है। और जो अपराध होते हैं, कोई भी अगर कोई दुर्घटना घटित होती है किसी भी जिले के अंदर, तो एसपी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के दिशा निर्देश दे सकता है और देता भी है। ऐसा होता है बहुत जगह पर। जो लोकल पुलिस थानों के पुलिस स्टेशन वाले पुलिस अधिकारी होते हैं उनसे कुछ संभल नहीं पाता है, तो वो वहां पर एसपी है वह खुद पर्सनली जाकर उस जो भी मैटर होता है उसको हैंडल करता है, ठीक है। अब यहाँ तो यह बात हो गई कि एसपी की पावर कितनी होती है, जिले के अंदर उसकी पावर होती है। एक तरीके से वह मुखिया ही होता है जिले का, और मुखिया उसको समझा भी जाता है, क्योंकि प्रशासनिक विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी एसपी ही होता है। अब सारी चीजें हो गई, बहुत सारी हमने मेहनत कर ली है, हम बन गए हैं एसपी। तो अब सरकार के द्वारा एक एसपी को सुविधाएं क्या क्या दी जाती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मन खुश हो जाता है जब भी हमें सुविधाओं की बात सुनने को मिलती है कि अरे यार अगर हम एसपी बन गए तो हमें ये चीजें मिलेगी, तो हमारा मन खुश हो जाता है और हम उसके लिए फिर और लगन से और मेहनत से कार्य करते हैं। तो एसपी को मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैलरी तो आपकी आएगी ही, ठीक है। उसके बाद जो हाउस की अगर हम बात करें तो एक अपार्टमेंट है जो एसपी को दिया जाता है। जिले के अंदर आप काफी जगह पर आप देखोगे कि जो जिले के अंदर है क्या बोलेंगे कि एसपी की कोठी कहाँ पर है, कि एसपी की कोठी वहां पर है। तो इस तरीके से एसपी को एक बड़ा सा घर भी दिया जाता है रहने के लिए। फिर सेकंड बात आती है हमारी, जो घर में काम करने के लिए व्यक्ति मिलते हैं और एक गाड़ी मिलती है, एक ड्राइवर मिलता है। सरकार की तरफ से एसपी को गाड़ी दी जाती है और एक ड्राइवर दिया जाता है। और घर में कार्य करने के लिए जो एक कुक दिया जाता है जो घर का कार्य करता है। और बिजली का खर्चा जो सरकार का ही होता है सब कुछ, क्योंकि सरकार के लिए वह काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करें कि जैसे अगर बीमार हो जाता है तो जो मेडिकल अलाउंस वगैरह होते हैं और बीमारी का या इलाज का एक भी रुपया कभी नहीं लगता है। ये तो ऐसा होता है कि जो भी सारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको कभी भी एक पैसा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वह सारा का सारा जो उनका बीमारी का जो मेडिकल अलाउंस है वह खर्चा उनका देती है। इसके अलावा हम अगर मदर फादर और बच्चों की बात करें तो उनको भी स्पेशल अलाउंस क्या है उसके थ्रू मिलते हैं, क्योंकि जो उसकी फैमिली होती है अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके थ्रू जो मेडिकल है वह माता पिता का क्या होता है, फ्री होता है। तो मैं आशा करता हूं आज का जो टॉपिक था वह आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको बात है या फिर आपके जो कोई भी क्वेश्चन है वह आपको समझ में नहीं आया या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। और इस तरह के और भी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्वस्थ रहे, सुखद रहे, धन्यवाद।